नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। हम 2026 के अनुसंधान में बात कर रहे हैं। 2025 बीत चुका यूं ही समझिए, और 2026 का वर्ष भारत के लिए कैसा होगा, हमारे भारतवर्ष के लिए कैसा होगा, इसके अनुसंधान में मैं बात करने आया हूं। 2025 में जो बीता वो बीता, हम जानते हैं पूरे भारत में क्या क्या हुआ, तो इसके ऊपर बहुत अधिक टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 2026 का वर्ष क्या कहता है हमारे भारत देश के लिए, इसके अनुसंधान में मैं बात करूंगा। लेकिन इस पूर्व आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो 2026 ये जो अंक है, 4 अंक, इस 4 अंक का सबसे पहले हम मूल्यांकन करते हैं। यहाँ आता है 2026, तो यहाँ 2 अंक है। 2 वो 2 बार आता है, 6 एक बार आता है, और 2 के पीछे शून्य लगा हुआ है। इस प्रकार से ये 2026 है, 2026 है। अब 2026 का अगर हम टोटल करते हैं तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10। ये जो 10 है, 10 नंबर, ये मिश्रांक है। मिश्रांक इसलिए है कि यहाँ 1 और 0 दोनों है अंक, लेकिन हम इसको पूर्णांक बनाते हैं, तो 1 + 0 = 1, तो यहाँ 1 आया। एक नंबर जो है ये सूर्य को प्रतिपादित करता है, तो ये सूर्य का वर्ष है। और साथ ही जैसे मैंने कहा, 2 का अंक यहाँ 2 बार आता है, 2 के पीछे शून्य है, और पीछे है नंबर 6। अब इस प्रकार से ये 1 बनता है। तो कुल मिला के बात तो यही बनती है कि सूर्य के वर्ष में यहाँ शुक्रदेव भी प्रधान रहेंगे, चंद्रदेव भी प्रधान रहेंगे। शुक्रदेव किस तरह से प्रधान रहेंगे, सूर्यदेव और चंद्रदेव किस प्रकार से प्रधान रहेंगे, और किस प्रकार से भारत के ऊपर इसका प्रभाव होगा, क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, इसके अनुसंधान में मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब 2026 स्टार्ट होता है, मतलब 31 दिसंबर की रात्रि 12:01, उस समय क्या होता है, कन्या लग्न उदित होता है। कन्या लग्न काल पुरुष की कुंडली में हम देखें तो वो 6ठा स्थान है। ये 6ठा स्थान यहाँ उदित होता है। अब 6ठा स्थान किस किस बातों का यहाँ हमें प्रभाव देता है? इनकम, संबंध, रोग और शत्रु, कोर्ट कचहरी, इन सभी के अनुसंधान में 6ठा स्थान हमें यहाँ प्रभाव देता है। अब ये कन्या लग्न उदित हुआ है, मतलब इसका स्वामी बुध है। तो हम अलग अलग जो ग्रह है, सभी ग्रहों का मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले भारतवर्ष में प्रधान क्या होगा? भारतवर्ष में प्रधान होगा, सूर्य का वर्ष है तो राजकीय बात यहाँ प्रधान होगी। साथ ही साथ यहाँ राशि चक्र में देख रहा हूँ तो यहाँ सूर्य और बुध की युति भी है, तो चतुर्थ स्थान में ये युति है। तो क्या होगा कि फाइनेंस के अनुसंधान में यहाँ प्रगति होगी। फाइनेंस और उद्योग दोनों साथ साथ चलेंगे। फाइनेंस और वो भी घर के अनुसंधान में बहुत प्रगति यहाँ हो सकती है। हाउसिंग लोन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, घर के अनुसंधान में लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही जॉब के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं जॉब के प्रति लोगों को असंतोष भी रह सकता है। ऐसी परिस्थिति भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ती है। अब बात करें दूसरी कि भाई जॉब के प्रति असंतोष, तो जैसे हम देखें कि भाई ये तो सालों से हर एक देश में, हमारे भारत में भी चला आ रहा है कि जॉब के प्रति लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती ही है। लेकिन अभी यहाँ जो अपेक्षा मैं देख रहा हूँ, वह जो अपेक्षा है आगे बढ़ने की अपेक्षा है। ऐसी होगी कि भाई किसी के पास मान लो जॉब नहीं थी, उसको जॉब लग गई, अब उसको एकदम से नई जॉब लेने की, मतलब और अधिक पैसे वाली जॉब और अधिक प्रोग्रेसिव जॉब लेने की आकांक्षा होगी, और उसी से यहाँ एजिटेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लोगों में असंतोष बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है।
असंतोष कुछ इस प्रकार से होगा कि कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ देंगे और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे और वहीं उनको दिक्कत आएगी। और जो बड़ी कंपनियां हैं, उस बड़ी कंपनियों में भी जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी है, वह कर्मचारी भी एकजुट होके कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं मैनेजमेंट के सामने। मतलब उनकी कुछ डिमांड होगी, वो डिमांड लेकर के वो मैनेजमेंट के पास जाएंगे और वहीं पे यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। वो पहले के ज़माने में जो स्ट्राइक होती थी, ये वो स्ट्राइक वाली बात अभी नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि आंतरिक असंतोष बढ़ता है और फिर बात आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों में हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो प्रधान रहने वाला ये चीज़ मुझे दिखाई देती वह है धर्म। धर्म यहाँ मुझे बहुत प्रधान होता हुआ दिखाई देता है। पिछले साल 2025 में नहीं देखा होगा, इतना प्रभावी धर्म यहाँ मुझे दिखाई देता है। लोगों के प्रति यहाँ यात्रा धाम में दर्शन करने की इच्छा बहुत जोर पकड़ेगी। मतलब हर साल लोगों को में इच्छा होती है यात्रा धामों में दर्शन करने की, लेकिन ये जो 2026 है यहाँ मुझे दिखता है और जोर पकड़ेगी लोगों की इच्छा आकांक्षाएं, और धर्म प्रवास होगा, खूब जमकर धर्म प्रवास होगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और धर्म प्रवास में यहाँ अव्यवस्था होने के कारण, अव्यवस्था की अनुभूति करने के कारण यात्रिकों में रोष भी हो सकता है और कहीं जगह इसका प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। एक बात ये भी है, तो आप अगर यात्रा प्रवास करना चाहते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ 2026 में करना। दूसरी बात, 2025 में हम भारत पाकिस्तान का युद्ध देख चुके हैं और एक टेररिस्ट अटैक भी हम देख चुके हैं। तो क्या 2026 में इसका पुनरावर्तन होगा? सबके मन में ये आशा रहती है। और ग्रहों के अनुसंधान में हम देखें तो हाँ, छुटपुट घटनाएं यहाँ होने की संभावना है। हमारे जो पड़ोसी है, पड़ोसी बाज नहीं आएंगे और पड़ोसी फिर से वो मज़ा चखेंगे जो मज़ा हमने उनको 2025 में चखाया था, भगाया था। और ऐसी परिस्थिति का निर्माण 2026 में भी होगा। उनको फिर से मार खानी पड़ेगी भारत के हाथों से, ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है। भारत की सीमाएं वैसे सुरक्षित रहेगी। यहाँ पाकिस्तान के अलावा मुझे कोई और देश से प्रॉब्लम होता हुआ नहीं दिखाई देता। चीन के साथ हमारे संबंध जैसे है वैसे स्टेडी रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी नोक झोंक 2026 में भी हो सकती है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे? अमेरिका के अनुसंधान में हम देखेंगे तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट भारत के प्रवास को 2026 में आ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। भारत और अमेरिका के दोनों के संबंध में भी 2025 में जो था, इससे भी अच्छी मधुरता यहाँ होने की संभावना है। रशिया के साथ भी परिस्थिति बेहतर होने की संभावना है, लेकिन पाकिस्तान के साथ यहाँ शांति होती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। कोई बड़ा युद्ध यहाँ देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा युद्ध, कोई हाई स्केल वॉर हो जाए, ऐसी परिस्थिति में नहीं देख रहा। लेकिन हाँ, छुटपुट घटनाएं अखबार की सुर्खियाँ बनेगी, ये बात आप भी समझ लीजिए। 2026 में जो लोग लव मैरिज करना चाहेंगे तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ मंगल और शुक्र दोनों अस्त के है। तो इसके लिए थोड़ी लव मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है। जिनका प्रेम चल रहा है, दोस्त जो रिलेशनशिप में है, उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, संबंध में खटास आ सकती है। अगर जन्म के ग्रह बहुत बलवान हुए तो मैरिज हो सकता है, वरना मैरिज नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति जमकर होती हुई दिखाई देती है मुझे। तो जो लोगों को प्रेम विवाह करना है, वो प्रेम विवाह बहुत मुहूर्त निकाल करके किसी ज्योतिषी के पास जा करके वो कर सकते हैं। यहाँ सफलता उनको बाद में मिल सकती है, लेकिन फिर भी
लव मैरिज होने के बाद भी आंतरिक कलह हो सकता है, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। तो घर घर में पति पत्नी के बीच कलह होना 2026 में ये बहुत आम बात होती दिखाई देती है मुझे। अब बात करते हैं कि व्यापार उद्योग में क्या होगा। राजनीतिक अनुसंधान में आते हैं, मैं जानता हूँ आप सुनना चाहते हैं, लेकिन व्यापार उद्योग में क्या होगा। तो व्यापार उद्योग फूलेंगे फलेंगे, लेकिन व्यापार उद्योग में मैं इतनी तेज़ी नहीं देख रहा। जो व्यापार उद्योग 2025 में बहुत चल पड़े थे, उनको थोड़ा धीमा होना होगा। 2026 में ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। कौन कौन से व्यापार बढ़ेंगे। बैंकिंग फील्ड में आप देखेंगे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने की संभावना है, ये पहली बात। सरकारी ढांचा है, जो उनका क्लरिकल स्ट्रक्चर है, जो एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है, वहाँ भी कोई बड़ा फेरबदल होने की संभावना मैं यहाँ देख रहा हूँ। लेकिन जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो लोग बेचते हैं, उनके लिए थोड़ी यहाँ मुझे तंग परिस्थिति दिखाई देती है मित्रों। गुरु महाराज दशम स्थान पे दृष्टि कर रहे हैं और एकदम से बंद नहीं हो सकता बिजनेस, लेकिन बिजनेस धीमा पड़ सकता है। एक बात और मैं कह दूं कि लोगों की, जैसे मैंने कहा, धार्मिक भावना बढ़ेगी। विदेश आना जाना, उसमें क्या होगा। विदेश आना जाना बहुत बढ़ेगा, अंतर्राज्य प्रवास भी बहुत बढ़ेगा, ये भी मैं यहाँ संभावना देख रहा हूँ। लोगों को अपने घर में चैन नहीं आएगा, लोग कहीं ना कहीं जाने की सोचेंगे कि चलो बैठे हैं तो यहाँ जाए वहाँ जाए, तो घूम घाम यहाँ मुझे ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है। लोगों की आर्थिक परिस्थिति न्यूट्रल रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि लोगों के जीवन में कहो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, आपको लगेगा कि नहीं भाई लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन जी हाँ, हेल्थ सेक्टर बहुत चलेगा। जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। एक ये बात है। अब आते हैं राजनीति के अनुसंधान में, पॉलिटिक्स में क्या होगा। जो अधिकारी हैं उनकी बोलबाला बहुत रह सकती है। टॉप लेवल के रैंकिंग के जो अधिकारी हैं उनकी बोलबाला बहुत रह सकती है। और जो भारत का शीर्षस्थ नेतृत्व है उनके लिए अच्छी परिस्थिति दिखाई देती है। जो कोई भी राज्य का मुखिया है, उस राज्य के मुखिया के लिए भी मुझे यहाँ अच्छी परिस्थिति दिखाई देती है। तो राजनीतिक हम फेरबदल में देखें तो एक बात ये भी है कि अच्छी परिस्थिति तो है, लेकिन बहुत कठिनाई के साथ आगे बढ़ना होगा बहुत बड़े नेता लोगों को भी, क्योंकि शनि महाराज की दशम दृष्टि है। बहुत मेहनत, कुछ लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए उनको करना होगा। 2025 में जिस प्रकार से मेहनत की थी, उससे भी कई गुना अधिक मेहनत उनको 2026 में करनी होगी। यहाँ मैंने कहा नंबर 6 है, तो 6 संबंधों का भी कारक है, लेकिन वो किसके पीछे है। 2 के पीछे, चंद्रमा के पीछे ये शुक्र यहाँ लगा है। तो बात ये है कि शुक्रता यहाँ अस्त का दिखाई देता है। तो जो कॉस्मेटिक बिजनेस है, लेडीज़ फैशन कॉस्मेटिक बिजनेस है, वो कॉस्मेटिक बिजनेस में भी मुझे यहाँ तंगी होती हुई दिखाई देती है। लोगों की फैशन परस्ती, फैशन के प्रति लगाव, फैशन के प्रति झुकाव, वो मुझे थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे 2026 का वर्ष आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ हमको तेज़ी दिखाई देगी। मतलब जून के बाद हाफ सेगमेंट 2026 का जब पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ मुझे तेज़ी मिलती हुई दिखाई देती है। तो पहले 6 महीने, 2026 के 6 महीने यहाँ थोड़ी जो लेडीज़ कॉस्मेटिक बिजनेस है, लेडीज़ ड्रेस मटेरियल का बिजनेस है, फिल्मों के अनुसंधान में भी मैं कहूँगा, मनोरंजन के क्षेत्र में भी थोड़ी मंदी दिखाई देती है जून महीने तक। उसके बाद वहाँ भी गाड़ी आगे चल पड़ेगी, ऐसी परिस्थिति का निर्माण यहाँ हो रहा है। दूसरी बात, पैंडेमिक। हम लोग अब पैंडेमिक से थोड़ा ज़्यादा ही सजग हो चुके हैं, क्योंकि हमने कोरोना का भय देख लिया है और पैंडेमिक की परिस्थिति भी हम झेल रहे हैं, झेल ली है।
और उसके दुष्परिणाम शायद अभी भी कुछ लोग भुगत रहे, काफ़ी लोग भुगत रहे हैं। अब बात यह है, क्या पैंडेमिक जैसी परिस्थिति यहाँ देश में फिर से होगी? तो पैंडेमिक जैसी परिस्थिति होने की संभावना मैं यहाँ नहीं देख रहा, लेकिन हाँ, ऋतुगत बीमारी जैसे विंटर में जो शुरू हो गया, न्यूमोनिया, मलेरिया, उसके बाद समर में हो गया सनस्ट्रोक हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ऐसी परिस्थिति मुझे बहुत दिखाई देती है। सीजनल यहाँ प्रॉब्लम, जैसे जैसे सीज़न बदलेगी वैसे वैसे यहाँ प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो हर एक सीज़न में सबको संभालना होगा, ये सबके लिए है। अब बात करते हैं कि भारत देश को कोई बड़ा लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि भारत देश में हम रहते हैं। भारत हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी माता है। तो उनके लिए क्या अच्छी परिस्थिति होती है, सबसे पहले ये हम ढूंढते हैं। उनके लिए परिस्थिति जून के बाद बहुत अच्छी परिस्थिति होगी। पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत मजबूत होंगे। लोग जून के बाद हमारे देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए बहुत लालायित होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भारत का विश्व में डंका बज रहा है। अचानक से परिस्थिति आपको बदलती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जैसे ही गुरु फिर से वक्री होगा उस समय तो यहाँ परिस्थिति गड़बड़ा जा सकती है। लेकिन मोटा मोटी जून के बाद भारत देश की परिस्थिति मुझे बहुत आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, इसमें मैं जरा भी संदेह नहीं करता। एजुकेशन के अनुसंधान में क्या परिस्थिति होगी? एजुकेशन के अनुसंधान में भी सेकंड हाफ में 2026 के सेकंड हाफ में एजुकेशन के फील्ड में बहुत प्रगति होती हुई दिखाई देती है। लोगों की अभ्यास के प्रति रुचि बहुत बढ़ सकती है। नए नए आविष्कार होने की संभावना भी मुझे बहुत दिखाई देती है। लोग, जैसे मैंने कहा, अच्छे कार्य करेंगे। अच्छे कार्य करें मतलब जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट की यहाँ वॉलेंटरीली एक्टिविटी जो है, सर्विस ओरिएंटेड जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत एक्टिविटी बढ़ जाएगी और बहुत चैरिटेबल ट्रस्ट में बढ़ोतरी भी हो सकती है हमारे देश में। तो 2026 में इस प्रकार की परिस्थिति मुझे दिखाई देती है। और एक बात मैं कहूँगा, शनि और नेपच्यून यहाँ दोनों का एक प्रकार से मिलन है, दोनों साथ साथ है सप्तम स्थान में, और ये मीन राशि में है। अब शनि और नेपच्यून दोनों है, तो जो दरिया किनारे लोग, समंदर किनारे जो लोग रहते हैं, उनको थोड़ा सावध रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम देखेंगे ना कि भाई ये सुनामी शब्द तो मैं नहीं प्रयोग करता। दरिया के अंदर हम जैसे कहीं ना कहीं साइक्लोन आ गया, इसके प्रभाव बढ़ सकते हैं, इसकी साइकिल बढ़ सकती है। तो खास करके मॉनसून में ये परिस्थिति बहुत एग्रेवेट हो सकती है। तो यहाँ इस प्रकार से भी हम सबको ध्यान में रखना होगा। छोटी बात बड़ी हो सकती है, तो ये बात ध्यान में रखना। बात छोटी होगी लेकिन बढ़ते ये बात बड़ी ना हो जाए, ये अवश्य सावधानी रखनी होगी। और पानी जन्य कोई भी वायरस ना हो, मतलब पानी शुद्ध पिए, पानी जहाँ तहाँ फेंके नहीं, और स्वच्छ रखे अपने आप को भी और जल को भी, पर्यावरण को भी। यह 2026 में पर्यावरण के अनुसंधान में मैं बहुत सुधार देख रहा हूँ। पर्यावरण के अनुसंधान में सब लोग बहुत सजग हो जाएंगे, ऐसी बात मुझे यहाँ दिखाई देती है। शुक्रदेव भी यहाँ कम रोल नहीं निभाते। अब शुक्र हो गए वैभव और संबंधों के कारक है और संजीवनी भी है। तो जैसे जैसे मैंने कहा कि ये 2026 के 3 महीने पहले ये थोड़े नीरस हो गए, लेकिन उसके बाद एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी संबंधों के अनुसंधान में भी। और मैरिज, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ हमको सावध रहना होगा। भारत देश का भविष्य हर तरह से 2026 में भी मैं उज्जवल देख रहा हूँ। भारत देश हमारा हमेशा, वैसे ये मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, हमेशा बड़ी से बड़ी तकलीफ़ का सामना करके उभर चुका है और उभर रहा है और आगे भी निकल जाएगा। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ भारत देश की प्रगति के अनुसंधान में। भारत देश
हम हमारे भारत देश के प्रति अवश्य बहुत गौरवान्वित की अनुभूति करते हैं, तो अवश्य यहाँ भारत देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। शनिदेव की दृष्टि है तो थोड़ी धीमी चाल दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा कि हम जितना स्पीड में चाहेंगे इतना स्पीड में दौड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन धीरे और मक्कम गति से भारत देश 2026 में आगे बढ़ेगा। कान के लोन वगैरह जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है उनके लिए क्या परिस्थिति होगी। जिन्होंने प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्ट किया है उनको अभी थोड़ी राह देखनी होगी। उनके जो भाव है वो बढ़ते हुए मुझे एकदम से दिखाई नहीं देते हैं। उनको अपना माल जो है, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, जो प्रॉपर्टी है, इन्वेंटरी है, वो उनको जमाए रखनी होगी। हाउसिंग सेक्टर में बहुत बड़ी डिमांड होने की संभावना मुझे थोड़ी कम ही दिखती है, लेकिन हाँ, लोग लोन ले करके वाहन के अनुसंधान में बहुत यहाँ सेक्टर में तेज़ी दिखाई देती है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर वो बहुत सेक्टर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उसमें हम भयंकर तेज़ी देखेंगे और ट्रैफिक की प्रॉब्लम पूरे देश में बढ़ेगी। ये बात भी समझ लो। 2026 में 2025 में जो समस्या का सामना हम कर चुके हैं उससे भी बड़ी समस्या का सामना हम 2026 में भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत तेज़ी होती हुई मुझे दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है। तो 2026 हमारे भारत देश के लिए अत्यंत शुभपूर्वार हो। हमारा भारत देश नितांत प्रगति करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, ऐसी हम कामना करते हैं और भारत माता के चरणों में वंदन करते हैं।